नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, झारखंड में अब जो है सीटों का बंटवारा हो गया है। कैंडिडेट्स की नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कौन कितने सीट पर चुनाव लड़ रहा है इसकी घोषणा अब आधिकारिक रूप से हो गई है। देखिए, बता दें आपको कि बीजेपी 68, आजसू 10, जदयू 2 और एलजेपी आर 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ सीट का बंटवारा कर लिया है। बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंता विश्व शर्मा ने रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दे दी है, आधिकारिक पुष्टि कर दी है। एक बड़ी खबर जो रांची से आ रही है, सीटों के बंटवारे में चिराग पासवान को 1, जदयू को 2, बीजेपी 68 और आजसू जो है वो 10 सीटों पर अब चुनाव लड़ेगी। झारखंड विधानसभा की कुल 81 सीटों के लिए बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने आपस में सीटों का बंटवारा कर लिया है। सीट शेयरिंग फाइनल होते ही बीजेपी जल्दी ही अपने उम्मीदवारों के नामों की भी घोषणा कर सकती है। बताते चले कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने हैं, 13 तारीख और 20 तारीख को। 13 नवंबर और 20 नवंबर को चुनाव होंगे और 23 नवंबर को मतगणना होगी। इसके लिए 25 अक्टूबर तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल करा सकेंगे। 28 अक्टूबर को पर्चों की जांच की जाएगी। 30 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। दूसरे चरण के लिए 22 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। दूसरे चरण के लिए 29 अक्टूबर तक नामांकन की तारीख आखिरी होगी। 30 अक्टूबर तक नामांकन पत्रों की जांच होगी और 1 नवंबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी और नतीजे जो है 23 तारीख को मतगणना होनी है। झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें, इनमें से 44 सीट अनारक्षित है, 23 सीटें एसटी और 9 सीटें एससी वर्ग के लिए आरक्षित है। चुनाव आयोग के मुताबिक झारखंड में इस समय करीब 2.6 करोड़ मतदाता हैं। इसमें 1.29 करोड़ महिला मतदाता हैं और 1.31 करोड़ पुरुष मतदाता है। इस बार के विधानसभा चुनाव में करीब 11.84 लाख युवा पहली बार जो है अपना मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और झारखंड में जो है वो चुनाव का ऐलान के बाद अब सीट शेयरिंग भी एनडीए के बीच फाइनल होगी है। देखिए, आपको बता दें कि आजसू 10, जदयू 2, एलजेपी और 1 और बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा भी अब हो जाएगी कुछ ही दिन, या आप बोल सकते कुछ ही देर में कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा हो जाएगी। फिलहाल सीट शेयरिंग पे बात बन गई है। बताते चले कि पिछले दिनों चिराग पासवान जब मुख्यमंत्री नायाब सैनी के कार्यक्रम में, शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, तो हेमंता विश्व शर्मा से उन्होंने मुलाकात की थी और एलजेपी को कम से कम 3 सीटों पर चुनाव लड़ना था, लेकिन उनको 1 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए हेमंता विश्व शर्मा ने मना लिया था। जदयू वहीं 2 सीट मिलने से नाराज थी, लेकिन अब इस पर सहमति बन गई है। आगे क्या होगा उस पर हमारी नजर होगी, लेकिन फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इनसाइडर लाइव के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।